Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 29 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about dehalogenation of dihaloalkenes, means preparation of alkene 03. So let's get start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के थर्ड नंबर के लेक्चर में, थर्ड नंबर का लेक्चर मीन्स है आपको जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ना है, ये 03 नंबर की प्रिपरेशन है। दो प्रिपरेशन आपको पहले सिखा चुका हूं, उन दोनों प्रिपरेशन में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला हुआ है और इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आपका कंपटीशन का क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद में आपका 11th क्लास में क्या आना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर की, तो ये 03 लिख देता हूं यहां पर, 03 थर्ड नंबर, डाई हेलो एल्केन ऑन reacting with zinc plus CH3OH और सोडियम प्लस ईथर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। किसकी? डाई हेलो एल्केन की, गिव्स एल्कीन। दैट्स ऑल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या लेना है? डाई एलो एल्केन लेना है, उसकी रिएक्शन जिंक प्लस मिथाइल एल्कोहल या सोडियम प्लस ईथर से कराने पर एल्कीन बनेगा। और यहां पर जिंक प्लस मिथाइल एल्कोहल की जगह आप ले सकते हैं जिंक प्लस एसिटिक एसिड। उसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं, एसीटोन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी आप ले सकते हैं। ये सबसे कन्वीनियंट है, याद करने में सिंपल है। सोडियम प्लस ईथर लेने पर कुछ चेंजिंग आएगा, इसलिए दो नाम दिए गए, इससे कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, इससे कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। दोनों को आपको ध्यान से देखना होगा। मैं सारे एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको डाई एलो एल्केन के बारे में बता दूं। डाई एलो एल्केन 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें बोला जाता है जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड। जेम मीन्स जेमिनल से है, बिस मीन्स विसिनल से है। जेम मीन्स होता है एक ही कार्बन एटम पर 2 हैलोजन का अटैच होना, तब उसे जेम बोला जाता है। और जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन अटैच होते हैं तो उसे बोला जाता है विसिनल डाई हैलाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड, हम दोनों से रिएक्शन करा सकते हैं। चाहे तो एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हों तब उसे जेम कहेंगे, या अलग अलग कार्बन पर जो एडजेसेंट कार्बन होंगे उस पर 2 हैलोजन अटैच होंगे तो उसे बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। हम दोनों में से दोनों को ही लेकर के कोई एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए रिएक्शन में मैं यहां पर एक कंपाउंड ले रहा हूं इस टाइप का, ये देखो, और यहां लगा देते हैं इस तरीके से 1 2 3, टोटल कितने हैं? 4। यहां पर है Ame यानी CH3, यहां भी है Ame, और यहां पर इसमें इस तरीके से 2 Cl अटैच है। ये देखिए, ऐसा कोई एग्जांपल लिया मैंने, ये 2 CH3 हैं और इसमें देखिए ये 2 Cl एक ही कार्बन एटम पर अटैच हैं, तो अब इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका पहले मैं आपको नाम बता दूं। देखिए यहां से काउंटिंग कर सकते हो, ये 1 है,
A2 और A3। तो 1 पर आपका क्लोरो लगा हुआ है, 2 पर मिथाइल है और ये टोटल कार्बन एटम यहां पर 3 है। तो नाम होगा इसका 1,1 डाइक्लोरो 2 मिथाइल और 1, 2, 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ये इसका नाम है। लेकिन इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है जेम। ये जेम डाई हैलाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि जेम डाई हैलाइड है और हम जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? जिंक प्लस मिथाइल एल्कोहल। ऐसे एरो लगाएंगे, ये मैंने एरो लगाया और इस पर लिखेंगे Zn प्लस CH3OH। ये हमने इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। बस आपको क्या करना है? इन दोनों Cl को लिबरेट करना है इस जिंक के साथ में। ZnCl2 निकल जाएगा और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको इसका एलिमिनेशन करना है। एक Cl, ACl निकालना है और बॉन्ड इस 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से हमने हेलोजन निकाला था, यहां पर एक ही कार्बन पर दोनों Cl है तो वहां से रिप्लेस करिए, या डिफरेंट कार्बन पर है तो वहां से भी आपको Cl लिबरेट करना है, यानी 2 एटम आपको लिबरेट करना है। ये रिएक्शन भी E2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसमें भी ट्रांस एलिमिनेशन होता है। ये भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। सेम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह ये रिएक्शन है। यहाँ भी E2 मैकेनिज्म है, ट्रांस एलिमिनेशन है, इसमें भी एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर हमने 2 Cl लिबरेट किए, दोनों Cl Zn से मिलकर के A माइनस ZnCl2 ये निकाल देंगे। हमारा जो कंपाउंड बनेगा तो यहाँ तक का कंपाउंड रहेगा। बस 1 और 2 कार्बन के बीच में आपको क्या लगा देना है? बॉन्ड लगाना। देखिए ध्यान से, ये बनेगा। ये देखिए, ये मैंने यहां तक खींच दिया और ऊपर लगा हुआ है Me और यहां पर आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, ये वाला। यहां पर आप Me लिख दीजिए, ये भी हमारा Me है। ये देखो, ये एल्कीन बन जाता है। इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे? यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोप 1इन। देखिए कितना सरल है। बड़े आसानी से आप डीहेलोजिनेशन करते हैं। इसमें हेलोजन आपको बस लिबरेट करना है और ZnCl2 को बाहर निकाल देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। ना ही 2 टाइप का कोई एलिमेंट बन रहा है, ना इसमें ऐसा बताना है कि सेट जैब रूल के द्वारा यहाँ पर कुछ हो रहा हो। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। अब आपको मैं एक एग्जांपल और सिखाता हूं। ये तो जेम का हुआ। अब मैं एक विस डाई हैलाइड का एग्जांपल बता दूं जिसमें दोनों Cl अलग अलग कार्बन एटम से अटैच होंगे, इसमें एक ही कार्बन से अटैच है। जरा देखिएगा दूसरा एग्जांपल भी। हम इसी एग्जांपल में इस पर और इस पर Cl लगाएंगे और देखते हैं क्या कंपाउंड बनता है। यही बनेगा या दूसरा बनेगा। देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर ये 1 है। अब ये देखिए 2 नंबर में मैं ऐसे बना रहा हूं। थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है, 1, 2, 3। अब यहां पर ये Cl अटैच है, ये Me है और ये भी Me है। अब एक Cl तो यहां लगा हुआ है और दूसरा Cl यहां अटैच है। ये देखिए, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर Cl है, एडजासेंट कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बिस डाई हैलाइड। इसकी नंबरिंग अगर हम करना चालू करें तो यहां से करेंगे 1, 2 एंड 3। तो क्या होगा? यहां लिखेंगे इसको 1, 2
डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या बोलेंगे 1, 2, 3 प्रोपेन। ये जेम की जगह इसको लिखा जाएगा विस, VIC। देख लीजिए अच्छे से ध्यान से। ये एग्जाम्पल मैंने 1,2 डाई क्लोरो लिया है, ये 1,1 डाई क्लोरो था। सेम है दोनों में, केवल क्या है, ये जेम डाई हैलाइड है और ये विस डाई हैलाइड है। अब इसमें क्या करना है आपको, सेम इसी टाइप से रिएक्शन कराना है। यहां पर मैं लिखूंगा Zn प्लस CH3COOH, ये चेंज कर दिया मैंने, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हैं, CH3COOH, एक ही टाइप की रिएक्शन बनेगी, चाहे इसको यहां पर रखें या इसको यहां पर रखा जाए। अब आपको क्या करना है, यहां से Cl, आपको यहां से इसको यहां से एलिमिनेट करो। Cl यहां से हटा दिया, दूसरा Cl यहां से हटा दी। इन दोनों 1, 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। देखो पहले भी यही था और दूसरे में देखिए क्या अंतर आएगा इन्हें हटाने के बाद। तो 1, 2, 3 देखिए ये बनेगा, और यहां पर लगा हुआ है ये, मैंने बस दोनों Cl हटाए यहां पर और इसको हटा दिया, तो बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। ये देखिए, देखो जरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर बस आपको लिखना है Me, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ACH2 माना जाएगा। इसका नाम भी क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपबनीन, 2 मिथाइल प्रोपबनीन, ये बन गया। देखिए सेम टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की, जो मैं अब बताने वाला हूं नीचे वाले पार्ट में, कि यदि हम इसी कंपाउंड को, जेम डाइहैलाइड को, सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये वुड्ज रिएक्शन की तरह होगी। इसमें कम से कम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और वुड्ज रिएक्शन की तरह इसमें से निकालना होगा। और ऐसा एक 3 कार्बन एटम का यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है 1, 2, 3, वो डबल हो जाएगा। देख लीजिए कैसे रिएक्शन होगी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही मानी जाती है, स्टूडेंट ज़्यादातर उसमें गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमें रिएक्शन को समझना, इसको मैं दोबारा से उतार रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। इसकी नकल करना है, देख लो ध्यान से। Ame है, इस कार्बन पर 2 Cl अटैच, इसको मैं Me लिख रहा हूं, इसको भी। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिखना है, तो प्लस यहां पर बैलेंसी के लिए Na ले रहा हूं 4Na। इसका दूसरा सेम मॉलिक्यूल ऐसा ही लेंगे, देखो ध्यान से। ACl लिया मैंने यहां, और इस तरीके से इसमें Ame अटैच है और ये वाला भी Ame अटैच है। ये देखिए 2 प्रोडक्ट। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये Cl जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का देख लीजिए, ये निकाल दीजिए इतना, ये निकल जाए। समझ में आ रहा होगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये कार्बन और ये कार्बन, और इसमें बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर सिंगल से अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि सिंगल बनाएंगे तो एल्कीन बन जाएगा, जो कि गलत होगा। तो यहां पर हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो देखते हैं ध्यान से कि ऐसा ही प्रोडक्ट में क्या बनेगा। एरो लिया, एरो पर लिखना है आपको सोडियम प्लस
ईथर। अब ध्यान से सुन लो, ये कार्बन जिस पे कि एक H पहले से ही अगर आपको दिखाना चाहो तो इस पे दिखा सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये H लगा हुआ है, राइट। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पर भी H लगा हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये दोनों Cl यहाँ से हट जाएंगे तो CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ से। ये हो गया हमारा, ऊपर हमारा ये CH3 लगा हुआ है, लगा दिया। अब यहाँ पर इसमें ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर और इस कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया, इस और इस कार्बन के बीच में। ध्यान से देखना है आपको। अब इसको यही स्ट्रक्चर को आप यहां पर रिपीट कर दीजिए। ये देखिए, और यहां पर ये CH3, सॉरी ये देखिए यहां पर। अब यहां पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। H आपका यहां पर दिखेगा, चाहो तो आप H दिखा सकते हो, यहां पर ये H। और ये वाला CH3, इसको आपको M के रूप में, आदत अगर है आपको तो M ही लिखते हैं हम यहाँ पर, ये यहाँ पर M ही लिखते हैं, यहाँ पर M ही लिखेंगे। ये देखिए इस टाइप का कंपाउंड बनेगा और इसमें ये दो बनेंगे, एक तो सिस और दूसरा ट्रांस। जब दोनों H नीचे की साइड में है यानी सेम साइड में है तो इसको बोलेंगे सिस, और दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा जिसमें H हमारा डिफरेंट साइड में चला जाएगा, वो होगा ट्रांस। तो इसमें दो बनते हैं, लेकिन ट्रांस जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। तो ये सिस है तो एक और बना दो, प्लस सेम इसकी नकल करके बस H को अपोजिट साइड में ले जाओ। तो देखिए क्या बनेगा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए ये बना, ये देखिए। अब इसमें यहां पर H इधर और इधर यहां पर H इधर, ये देखो ये ट्रांस कंडीशन है। सिस भी बनेगी और ट्रांस, या इसको अपन जेड और ई नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव, इसे ट्रांस एलिमिनेशन भी कहते हैं। ट्रांस एलिमिनेशन से जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर इसमें एमी लगा के मैं आपको और बता दूं, एमी एमी एंड एमी, देख लीजिए पूरा सेम स्ट्रक्चर है। इसमें इसको बोलेंगे सिस और इसे बोलेंगे ट्रांस। तो ट्रांस इज ए मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस इज ए मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा है, ये माइनर प्रोडक्ट है। एक सिस है और ये ट्रांस है। बार बार आपको बता रहा हूं, ये सिस है और ये ट्रांस है। तो निश्चित रूप से आपको इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन रहता है वो नीचे वाले क्वेश्चन पे रहता है। ऊपर वाले में देखिए मैंने ये लिया तब भी वही प्रोडक्ट बन रहा था, ये लेने पर भी हमारा प्रोडक्ट वही बन रहा है। यहां पर मेन बात आपको जो परेशान करती है वो ये रहती है कि ये वाले दोनों में सेम कैसा बन गया, लेकिन आपको जहां से Cl हटाएंगे वहीं तो बॉन्ड लगाना है। आपको ZnCl2 बाहर निकालना है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। दोनों Cl निकालिए और ZnCl2 के बाद बचे हुए प्रोडक्ट को डबल बॉन्ड लगा के बता दीजिए। सेम कंडीशन ये वाली दूसरा है। थर्ड एग्जांपल में भी आपको सोडियम और ईथर लेते हैं तो यहां पर आपको ये 4NaCl बाहर निकालना पड़ेगा। कितना, -4NaCl, ये आपको लिबरेट करना है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इनको आपको तैयार करना है, इस तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करना है। ये आपकी थर्ड प्रिपरेशन है एल्कीन बनाने की। फोर्थ प्रिपरेशन में मैं कल आपको इससे भी ज्यादा स्पेशल बताने जा रहा हूं। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, आपको तैयार करना ही पड़ेगा, बिना तैयारी के कुछ नहीं है। हर रिएक्शन में कुछ नई बात होती है, आपको दिमाग में रखना है कि ये कैसे बन रही है। उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, आप आसानी से इसको
याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के बाद भी आपके मन में जो विचार आए मुझे बताते रहिएगा। मैं क्योंकि सिस्टमेटिक और एक तरफ से कंप्लीट 11th का अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और जब तक ये फिनिश नहीं होती है तो बीच बीच में मेरी जो यूनिट्स अभी खाली पड़ी हुई हैं, जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, उन्हें भी बीच बीच में मैं कंप्लीट कराऊंगा। फिर भी आप मांग कर सकते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। सबसे लास्ट में मैं बार बार यही बोलता हूं कि मेरे लेक्चर्स को गरीब बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उनको फ़ायदा हो, उनका कुछ पैसा बचे। आप लोग जहाँ से भी हैं, जिस स्टेट से हैं, ज़रूर उस स्टेट में गांव में बहुत सारे बच्चे रहते होंगे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी पढ़ाई का लॉस होता है। हम लोग केवल उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप इन लेक्चर्स को कम से कम अपने जितने ग्रुप हैं उनमें तो भेज ही सकते हो, इससे कोई नुकसान तो है नहीं आपका, आपके साथियों का फायदा होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।